दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेरिब्रल पाल्सी डिसऑर्डर के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी कहते हैं। तो देखिए, सेरिब्रल पाल्सी के बारे में क्या आप कभी सुना है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि ये हेल्थ रिलेटेड इश्यू है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना सबको ज़रूरी है। बट आपको इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है, तो हम आपको इस डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि सुनने में इसका नाम भले ही नॉर्मल बीमारी से अलग लगे, बट इसमें इस डिसऑर्डर में एक पर्सन के लिए नॉर्मल चल पाना, बैठना, खाना खाना और नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं होता है। पूरी दुनिया में 1000 बच्चे में लगभग 1 to 4 बच्चे में यह डिसऑर्डर पाया जाता है। छोटे बच्चे में होने वाली डिजीज अक्सर बर्थ से पहले ही ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से होती है, और अगर इसके बारे में ज़्यादा जाना जाए तो सही प्रिकॉशन लेकर इस डिसऑर्डर से टाइम रहते डील किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सेरिब्रल पाल्सी डिसऑर्डर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेरेब्रल पाल्सी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सेरेब्रल पाल्सी को शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी कहते हैं। ऐसे डिसऑर्डर का एक रोग है जो एक पर्सन को मूव करने की एबिलिटी, बैलेंस और पोस्चर को अफेक्ट करता है। ये बचपन में होने वाली मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी होती है। आपको पता है कि सेरेब्रल वर्ड ब्रेन से रिलेटेड होता है, और पाल्सी का मतलब होता है मसल को यूज करने में होने वाली प्रॉब्लम। सीपी या सेरेब्रल पाल्सी अब नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से होता है, या फिर डेवलपिंग ब्रेन को होने वाली डैमेज की वजह से होता है। इस डिसऑर्डर जिसे एक पर्सन को अपने मसल पर कंट्रोल करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। इससे अफेक्टेड ऐसे लोग जिनमें सीवियर यानी कि गंभीर सेरेब्रल पाल्सी होता है, उन्हें चलने के लिए स्पेशल एक वेपन की ज़रूरत होती है। कई केसेस में उस पर्सन के लिए चलना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसे लोग को पूरी लाइफ केयर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ऐसे लोग जिसमें सेरेब्रल पाल्सी की माइल्ड सिम्टम्स होती है, वह थोड़े अलग तरह से चल पाते हैं, बट उन्हें चलने के लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूवमेंट और पोस्चर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सेरेब्रल पाल्सी कई केसेस में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना, स्पाइन में चेंजेस होना, जॉइंट प्रॉब्लम का होना, विजन, हेयरिंग, स्पीच में प्रॉब्लम का कारण बनता है। ये सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर कई तरह का होता है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेस पर बनाए गए हैं कि ब्रेन की कौन सी एरिया इफेक्ट हुई है, और इसके अकॉर्डिंग सेरेब्रल पाल्सी 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट सेकेंड डिस्काइनेसिया सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट हो गया थर्ड अटोक्सिया सेरेब्रल पाल्सी। एंड लास्ट वन इज फोर्थ है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहला है स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पाल्सी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सेरेब्रल टाइप है, और लगभग 80% लोग को यही होता है। सेरेब्रल पाल्सी की इस टाइप में मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मसल स्टिफनेस हो जाती है, जिसमें मसल मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो पाती है, जिसमें कई लोगों के पैर में स्टिफनेस हो जाती है और नॉर्मल तरीके से चलना इसके लिए पॉसिबल नहीं रहा। और कई लोगों के शरीर का केवल वन साइड इफेक्ट होता है, हाँ, जिसमें हाथ का मूवमेंट नॉर्मल नहीं रह पाता है, जबकि सीवियर स्पास्टिसिटी सेरेब्रल पाल्सी में हाथ, पैर, गर्दन एंड फेस सभी इफेक्ट होती है, और ऐसे पर्सन चल नहीं पाते हैं। उन्हें
बोलने, सुनने और देखने में भी परेशानी होती है। अब जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी के सेकंड टाइप यानी कि डिस्काइनेसिया सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सीपी के इस टाइप में डील कर रहे लोग से अपने हाथ पैर की मूवमेंट को कंट्रोल करने में जो प्रॉब्लम्स आती है, ये मूवमेंट या तो स्लो हो सकता है या फिर फास्ट है। इसके लिए बैठना और चलना मुश्किल होता है। कई बार फेस और लेग में भी ये प्रॉब्लम इफ़ेक्ट होती है। इससे निगलने और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा होने का कारण ये होता है कि डिस्काइनेसिया सेरेब्रल पाल्सी में जो मसल टोन होता है, इसमें कई बार बदलती रहती है। कभी टाइट हो जाती है और कभी बहुत ही लूज हो जाती है। और बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के थर्ड यानी कि एटोक्सिया सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। अटेक्सिया टाइप की सेरेब्रल पाल्सी में डील कर रहे पर्सन के लोग में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। इसके लिए अपने हाथ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो कभी क्विक मूवमेंट फॉर एग्जांपल राइटिंग मतलब लिखते टाइम हाथ को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है। और सेरेब्रल पाल्सी का 4 टाइप होता है। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी, इसमें ऐसे केस शामिल होते हैं जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के एक से ज़्यादा टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सेरेब्रल पाल्सी 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें जान लेने के बाद सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स को समझना भी ज़रूरी है। आइए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग भी जान लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि इसमें 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि किस बच्चे में कौन सी टाइप नज़र आए, ये एकदम से समझ में नहीं आता है। बट फिर भी पेरेंट्स या गार्जियन के तौर पर अपने बच्चों की एक्टिविटी को एब्जॉर्ब किया जाए तो पता चल सकता है कि कब इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं। इसके लिए हम देखना ज़रूरी यह है कि हमें बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग करवट लेना, बैठना, खड़े होना और चलने जैसी एक्टिविटी को आसानी से कर पा रहा है या नहीं। इस बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के अलावा स्पेसिफिक सिम्टम्स पर गौर करें तो 6 मंथ से छोटे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्टिफ फील कर रहा है या क्या उसे गोद में लेते टाइम उसका सर ज़्यादा हिलता रहता है। ये आपको गार्जियन जो होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब करेंगे। क्या आपकी गोद में जो बेबी है आने पर उसके पैर स्टिफ हो जाते हैं। इसी तरह से 6 मंथ से ज़्यादा एज के बच्चे की एक्टिविटीज़ पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या वो करवट ले पा रहा है या क्या वो अपने दोनों हाथ पास से ले आ पा रहे हैं, क्या वो अपने हाथों को मुंह तक ले जा सकता है या वह केवल एक हाथ से ही मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह से 10 मंथ से ज़्यादा उम्र के बच्चे में आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि क्या वह केवल क्रॉल करते टाइम एक हाथ और एक पैर का यूज कर रहा है और दूसरी साइड के हाथ और पैर को घिसेट रहा है, और क्या वह अलग तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। अगर जनरल वे में समझते हैं तो एक साल के बच्चे अगर अपने एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल मूवमेंट और एक्टिविटी शो ना करे तो आप बिना देर किए और बिना पैनिक किए डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर बेबी की
एक्टिविटी अगर थोड़ा स्लो या फास्ट से और से थोड़ी अलग है तो उसे हेल्थ इशू हो, बल्कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट फेज भी हो सकती है। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के रिस्क पॉसिबल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। अम, आइए अब सेरेब्रल पाल्सी होने के कारण को भी हम समझते हैं। ये डिसऑर्डर ब्रेन के एबनॉर्मल डेवलपमेंट को होने की वजह से होता है। इसका रीज़न डेवलपमेंट ब्रेन का डैमेज होना भी हो सकता है। मतलब डेवलपिंग ब्रेन जो होगा उसका डैमेज भी हो सकता है। इसकी वजह से बेबी अपने मसल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एबनॉर्मल डेवलपमेंट या डैमेज के कारण हो सकता है। कई बार इसका कारण बर्थ टाइम पर ऑक्सीजन की कमी भी समझा जाता है, बट ये कारण बहुत ही कम केस में मिलता है। इसके अलावा ब्रेन डैमेज के रीज़न में जीन म्यूटेशन और इन्फेक्शन, फीटल स्ट्रोक, ब्रेन के ब्लीडिंग, इन्फेंट इन्फेक्शन और हेड इंजरी भी हो सकते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरी देखभाल हो और टाइम टाइम पर डॉक्टर से कंसल्टेशन में रहना है। ये ब्रेन डैमेज बर्थ से पहले भी हो सकता है और बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है और बर्थ के बाद पहले महीना या पहले साल, बर्थ के बाद एक फर्स्ट महीना या फर्स्ट साल भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पर ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है। सेरेब्रल पाल्सी के काउजेस के बाद डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी डायग्नोसिस के प्रोसेस पर बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम टाइम पर मॉनिटरिंग की जाती है और अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो डेवलपमेंटल स्किन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद मेडिकल इवैल्यूएशन करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो आ, इला बच्चों की जो लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए इस तरह की ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें मेडिसिन्स, सर्जरी, फिजिकल और फिजियोथेरेपी एंड स्पेस थेरेपी शामिल होती है। दोस्तों, हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है ताकि इस डिसऑर्डर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट की जा सके और सेरेब्रल पाल्सी से डील कर रहे लोगों को उनकी फैमिलीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा सके। ऐसे में खुद की अवेयरनेस बढ़ाने के अलावा प्रेगनेंसी पीरियड, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है और इस दौरान पूरी देखभाल भी करना भी ज़रूरी है। साथ ही ऐसे फैमिलीज़ को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है जो सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर से डील कर रहे लोग मौजूद हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको सेरेब्रल पाल्सी हेल्थ इशू के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। साथ ही आपको इस डिसऑर्डर से डील कर रहे लोगों को अपना सपोर्ट और कंसर्न देना चाह रहे होंगे। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो अवेयर कर पाया तो आप ऐसे वीडियो को लाइक कर साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिल पाए। तो जुड़े रहिए सपोर्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।